लेकिन बिना भेद के भटकता ही फिरता है। इसी प्रकार तीनों देवता भी, ये त्रिदेवा भी भक्ति किए हैं। हिमालय पे जाके भोले शंकर ने भी भक्ति करी है, जबकि कहने में आ रहा है देवों के देव महादेव। अरे अगर आप ही देवों के देव महादेव हो तो आप किसकी भक्ति करते हो? ये सवाल हर इंसान के दिल में होता है कि भोले शंकर आखिर भक्ति किसकी कर रहे हैं। तो अगर आपने जानना है कि भोले शंकर किसकी भक्ति कर रहे हैं तो उनका एक ग्रंथ उठाओ, शिव स्वरोदय। उसमें पार्वती और शंकर जी की पूरी वार्तालाप है। जो सवाल आपके दिमाग में है कि शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं, वही चीज पार्वती जी के दिमाग में आई कि हे प्रभु, मैंने हर जगह यही सुना है कि आप देवों के देव महादेव, आपसे बड़ा कोई नहीं, फिर आप किसकी भक्ति में लीन रहते हो? तब देखो वहां पे क्या लिखा है। वहां साफ लिखा है कि मैं उस निराकार ब्रह्म की भक्ति करता हूं जो इन 5 तत्वों का जनक है, जो इन 5 तत्वों में रमण करता है, जो इन 5 तत्वों से दुनिया को बनाता है, पालता है और उसका विनाश कर देता है। साफ लिखा है। और उसको प्राप्त करने की विधि भी बताई है कि साकार हकार, वहां पे साकार हकार लिखा है, सा से सो और हा से हंग। सकार यानी कि सो, हकार यानी कि हंग। गुप्त रूप में भेद दिया है वहां सोहंग का कि श्वास आती है तो सो, श्वास जाती है तो हंग। इसी सोहंग का जाप मैं अपनी समाधि में करता हूं, जिसको शून्य समाधि कहते हैं। मैं शून्य तक जाता हूं और वहां पर जाके मेरा देह अभिमान टूट जाता है और मैं वहां पे खुद को निराकार समझ के उसमें लीन रहता हूं। साफ लिखा है। लेकिन आगे का भेद भोले शंकर नहीं जान पाए कि भाई सरगुण निर्गुण दोनों से पारा, वो क्या है? साहिब कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से पारा और जानेगा कोई जानन हारा। जब सतगुरुदेव आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो वो आपको सरगुण और निर्गुण दोनों से परे ले जाते हैं, दोनों से पार की भक्ति बताते हैं। सरगुण मानो घड़ा एक शेप में और निर्गुण मानो मिट्टी। उस मिट्टी से चाहे आप घड़ा बना दो, उस मिट्टी से चाहे आप गुल्लक बना दो, उस मिट्टी से आप चाहे चकला बना दो, बेलन बना दो मिट्टी की, चिड़िया बना दो मिट्टी की। तो मिट्टी है निराकार और ये जो चीजें बनती हैं ये है साकार। इसी तरह ब्रह्म है निराकार, आकाश है निराकार, शून्य है निराकार, ये पोल है निराकार, ये दोनों हाथों के बीच में जो स्पेस है, गैप है, ये है निराकार। इसी निराकार से साकार प्रकट होते हैं और निराकार और साकार में कोई फर्क नहीं होता। केवल भ्रमवश हमें लगता है कि ये चीज साकार है और वो गैप निराकार है। असल में वो एक ही चीज है। जैसे पानी में कभी बर्फ जम के तैरने लग जाए तो हमें भ्रम होता है कि ये बर्फ पानी से भिन्न है। बर्फ अलग चीज है, पानी अलग चीज है, लेकिन ये केवल मायावत दिखाई और समझ में पड़ता है कि ये दोनों अलग हैं। जो तत्वज्ञानी है वो जानता है